ओबामा जब वो तब प्रेसिडेंट थे ट्रम्प से पहले, तो उनको किसी ने पूछा था कि जितने भी बड़े पर्सनालिटीज़ हुए इतिहास में जो नहीं रहे आज के तारीख में, उनमें से अगर आपको किसी एक के साथ डिनर में जाना है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति का बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला आई वांट टू हैव डिनर विद महात्मा गांधी। तो इस ढंग का है अभी भी यूनाइटेड नेशंस में जो पूरा पर्यावरण को लेके जो चल रहा है, उसमें भी दुनिया के जो बड़े जो लीडर्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमें महात्मा गांधी के राह पे चलना चाहिए। उस रास्ते से जाएंगे तो क्लाइमेट जो पर्यावरण में जो भी ख़राब सा बदलाव आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। मोदी ने अभी गांधी जी पे एक बहुत बड़ा उन्होंने भी भाषण दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा। जो गांधी को नहीं मानते थे बीजेपी आरएसएस के लोग, वो भी अब गांधी में आ गए। यानी कि गांधी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है। कई लोग गांधी को बुद्ध के साथ भी कंपेयर करते हैं। जिस बुद्ध को अंबेडकर मानते हैं, जिस बुद्ध को हमारे दलित समुदाय के लोग मानते हैं, उनको भी गांधी के परस्पर रखा जाता है। तो मैं 4 बिंदु बोलूँगा। गांधी का एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, जैसे उन्होंने वो पूंजीपतियों के नज़दीक थे, जीडी बिरला के नज़दीक थे। नज़दीकी जो था उनका पूंजीपतियों का, उससे उन्होंने क्या किया, वो कनेक्शन या जो भी है उनका जो था उसको यूज़ करके उन्होंने आश्रम बनवाया। आश्रम बना के फिर आश्रम में बैठ के प्रार्थना करने लगे। तो ये आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, है ना। ब्रिटिशों का बहुत वकालत किया उन्होंने। जो पहला विश्व युद्ध में गांधी जी गांव-गांव घर-घर जाके जहां संघर्ष हुआ था, उन्होंने जहां भूमि संघर्ष वगैरह किया था, वहां जाके ब्रिटिश का सेना के लिए भारतीयों को उन्होंने रिक्रूट किया और फिर आगे जाके उसी ब्रिटिश के खिलाफ वो आंदोलन करने लगे आज़ादी के लिए। वो बोलते थे कि उनका जो सपना है वो राम राज्य करके बोलते थे, है ना, और खुद को भी सनातनी हिंदू बताते थे। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के साथ वो जाके जुड़ते थे। खिलाफत जो आंदोलन था, जिसमें बहुत लोग, बहुत ही इवन जो गांधी के जो समर्थक फॉलोअर्स थे, वो भी थोड़ा नाखुश थे कि जिस ढंग से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, तो मुसलमानों के साथ जाके वो बैठ जाते थे। तो एक तरफ बहुत ही सनातनी हिंदू मानने वाले इंसान, राम राज्य का बात करने वाले इंसान जाके मुसलमानों के साथ ऐसे घुल मिल जाते थे कि ये जो हिंदू महासभा के लोग थे, जो कट्टरपंथी हिंदू थे, वो बहुत चिढ़ते थे। और आपको पता ही है, नाथुराम गोडसे ने उनका फिर हत्या किया बाद में। वर्ण आश्रम धर्म, जिससे ये जो ऊंची जाति नीची जाति का जो पूरा ढांचा जिससे आता है मनुवाद से, कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था वर्णाश्रम धर्म के प्रति, तो उसको मानते थे वो एक तरफ। दूसरी तरफ फिर वो जाके वाल्मीकि संप्रदाय के साथ जाके वो अपना वहीं रहते थे। उनको हरिजन बोलते थे, यानी कि हरि के लोग हैं, है ना, सन्स ऑफ गॉड, ये मानते थे। और हालांकि बाद में उसको फिर अम्बेडकर ने उसका खंडन किया, तो अम्बेडकर का उसमें अड़ान सही था कि आप हरिजन बोल के दलितों का आप उत्थान कर रहे हो, या दलितों को उसी वर्ण आश्रम धर्म में आप उसको फिक्स करके रखना चाहते हो। तो यानी कि क्या देखते हैं कि गांधी में परस्पर विरोधी टेंडेंसीज आपको मिलेगा एक ही इंसान में। एक तरह का अंतर्विरोध था उनके विचार में, उनके दर्शन में, उनके पूरा अप्रोच में। उनका जो अप्रोच था, जैसे हम लोगों को पता है अहिंसा का बात करते थे, सत्याग्रह के बात करते थे, सर्वोदया का बात करते थे। एक वो उदाहरण देते थे कि जैसे वो कहते थे, जैसे बोलते हैं ना, खुद भला तो जग भला। वो आत्मा शुद्धि का बात करते थे। आत्मा शुद्धि कि आप अगर अंदर में ठीक हो तो पूरा जग में एक तरह का नैतिक संतुलन आ जाएगा, या दुनिया में, इस जग में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है जिसके चलते, जैसे सोचिए हम मज़दूरों का उदाहरण ले, है ना, कि मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है किसी फैक्ट्री में, तो नैतिक संतुलन बिगड़ गया। तो गांधी क्या करेंगे, बोलेंगे कि चूंकि नैतिक संतुलन बिगड़ा है इस दुनिया में, तो मैं यहाँ पे अब आमरण अनशन में बैठूंगा।
तो यानी कि संघर्ष इंसान के अंदर में है। आपको उतना स्ट्रांग होना है कि आप कितना भी शरीर को यातना दें, आप उसको सहन कर लेंगे। ये सहन शक्ति बढ़ाने का इस ढंग से उनका था। तो एक दो उदाहरण देते थे कि जैसे चोर घुसता है, कोई चोर डकैत आया आपके घर में, तो बोलते थे एक तो हम चोर डकैत को हम रोक के उसको फिर पुलिस के यहाँ दे दे, या उसको हम पनिशमेंट देते हैं, कोई उसको सजाए देते हैं, वो एक चीज़ हुआ। लेकिन गांधी बोलते थे वो मत करो। कोई चोर घुसा आपके घर में तो उसको चोरी करने दो, वो आएगा आपका घर में, वो घुसेगा, आपका सामान सब निकालेगा, है ना, और आप बोलेंगे ठीक है आपको ले जाना है तो ले जाओ। तो उसको लगेगा अरे यार ये तो कैसे इंसान है, तो फिर वो आपके साथ बात करेगा, फिर वो बात करेगा तो आप भी बात करेंगे। करते करते उसका जो चोर का जो अंतरात्मा है और आपका जो अंतरात्मा है उसमें एक डायलॉग होगा, एक बातचीत होगा। और अगर वो नहीं हुआ, आपने सजाए दिया उसको, तो वो चोर चोरी रहेगा और आप अपने आप को विक्टिम में ही ये करेंगे कि देखो मेरा चोरी हो गया। यानी कि दो इंसान के बीच में जो एक सामूहिक एक कॉमन एक बिंदु आ सकता है ना, वो नहीं आ पाएगा। तो ये उनका धारणा था। इसलिए ब्रिटिश को भी वो कहते थे कि ब्रिटिश हमें अगर अत्याचार कर रहे हैं तो हमको सहन कर लेना चाहिए, करते 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 कहीं ब्रिटिश ही खुद बदल जाएगा। ये वाला उनका अप्रोच था, है ना। तो मजदूर आंदोलन में भी उन्होंने यही अपना फिलॉसफी उन्होंने रखा। और हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब वो थे तब से ही उन्होंने ये शुरू किया था सत्याग्रह का, कि सत्य को ग्रास्प करो, सत्य जो है उसको पकड़ो, उसको ग्रास्प करो, सत्याग्रह।